Hello students, let us start with our subject accountancy. I am Urvi Pancholi. We will be doing the subject together and let us proceed. This is our index of part 1. We will be doing part 1 for semester 1. Part 1 consists of all the chapters relating to partnership firm. We will be doing the accounts of partnership firm in detail. Moving on to our first chapter, that is Introduction to Partnership. Section A carries 1 mark and section C 3 mark. From this chapter, we will be getting 2 questions and total weightage of marks from this chapter is 4 marks. So we have to prepare for 3 marks questions and 1 mark question from this chapter. Also, let me tell you students, this chapter is very important from the point of view of final accounts. From this chapter, maybe you don't have any big question, but there is always one question of final accounts. Yes, and this chapter is the main base for final accounts. That's why it is very important to study this chapter in detail. So now let us understand the meaning and definition of partnership. Section 4 of Indian Partnership Act 1932 defines partnership as partnership is the relationship between the persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all. So, what do you understand by the definition? Partnership क्या है? रिलेशन है किसके बीच में? उन लोगों के बीच में जिन्होंने अग्री किया है कि वो अपने फर्म का प्रॉफिट शेयर करेंगे. देखो बच्चों, कभी भी बिजनेस किस मोटिव से किया जाता है? प्रॉफिट के मोटिव से किया जाता है. समझ में आया? तो विदाउट प्रॉफिट देयर कैन नॉट बी एनी काइंड ऑफ बिजनेस. अच्छा, carried on by all or any one of them acting for all. ऐसा हो सकता है कि 4 पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में, तो चारों के चारों जो है वो क्या करेंगे? मैनेजमेंट करेंगे बिजनेस का. ऐसा भी हो सकता है कि 2 पार्टनर ही पूरा बिजनेस मैनेज कर रहे हो, 4 पार्टनर हो मगर बाकी 2 जो है वो बिजनेस ना मैनेज कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल. वो जो 2 पार्टनर है वो 4 के बिहाफ में क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं. समझ में आया? द पर्सन हु एंटर इनटू सच रिलेशनशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स. उसे हम इंडिविजुअली क्या कहेंगे? पार्टनर्स कहेंगे. एंड कलेक्टिवली क्या कहेंगे? सब मिलकर क्या कहा जाता है? उसको फर्म कहा जाता है. तो इस डेफिनेशन से हमें पता चलता है 2 या उससे ज्यादा कंपेटेंट लोग, कंपेटेंट यानी जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे लोग कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं किसके लिए? प्रॉफिट के लिए. किसी लीगल बिजनेस हमेशा लीगल होना बहुत जरूरी है बच्चों. द बिजनेस इज टर्म्ड एज पार्टनरशिप. बिजनेस रन कलेक्टिवली इन पार्टनरशिप बाय 2 और मोर पर्सन. उसको क्या बोलते हैं हम? पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं. ठीक है, अब हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे. देखो, पार्टनरशिप ना एक अग्रीमेंट है 2 या उससे ज्यादा लोगों के बीच में. समझ में आया? वो लिखित भी हो सकता है, रिटर्न अग्रीमेंट भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, मगर रिटर्न हमेशा एडवाइजेबल होता है. क्यों? क्योंकि अगर वो अग्रीमेंट रिटर्न है तो उसका बाद में कोई पार्टनर जो है वो अपनी जुबान से मुकर ना जाए. समझ में आया? प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव. देखो, कोई भी इंसान अगर बिजनेस करता है तो वो किस ऑब्जेक्टिव से करता है? कि भाई उसे प्रॉफिट मिलेगा. अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स के बीच में इक्वल प्रपोर्शन में शेयर होंगे. लीगल बिजनेस ऑफ कोर्स लीगल होना चाहिए. एजेंट ऑफ ईच अदर, ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ.
चुकी हो, क्योंकि द बिजनेस जो होता है वो सारे पार्टनर्स रन करते हैं या वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, वन या टू ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। समझ में आया? या तो एक या दो पार्टनर जो बाकी सबकी जगह, बाकी सबके लिए भी काम करते हैं। समझ में आया? नंबर ऑफ पार्टनर्स में सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो उन्होंने कितना रखा है? 100। मगर गवर्नमेंट ने क्या प्रिस्क्राइब किया है? 50। वाइड रूल 10 ऑफ कंपनीज। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी हम ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है? जब आप बिजनेस करते हो तो आपकी जो लायबिलिटी होती है, अगर वो आपके बिजनेस की जो चीजें हैं, बिजनेस का जो अपना पूरा एसेट है, उससे अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचा जाएगा ताकि वो जो लायबिलिटी है वो फुलफिल हो सके। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी एग्जिस्ट करती है। अगर पार्टनर्स जो है बिजनेस की प्रॉपर्टी से नहीं कर पा रहे अपनी लायबिलिटी फुलफिल, तो वो लोग की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उससे वो फुलफिल किया जाएगा। ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों ही कौन करते हैं? पार्टनर्स करते हैं। पार्टनरशिप डीड को देखेंगे। पार्टनरशिप डीड क्या है? अग्रीमेंट है। समझ में आ रहा है? तो वो रिटर्न में होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो अब हम पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स देखेंगे, क्या क्या होता है पार्टनरशिप डीड के अंदर। सबसे पहले तो पार्टनर्स के डिटेल्स होते हैं, उनका नेम, उनका एड्रेस और बाकी सारे डिटेल्स होते हैं। फर्म के डिटेल्स होंगे। फर्म के डिटेल्स जैसे कि उनका नाम, उनका एड्रेस इंक्लूड किया जाता है। फिर कौन सी टाइप ऑफ बिजनेस है उनका, उनके बिजनेस की कमेंसमेंट डेट क्या है वो इंक्लूड की जाती है। कैपिटल, द अमाउंट ऑफ कैपिटल, हर एक पार्टनर ने कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है वो। और ये जरूरी नहीं होता है कि जो भी पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर है वो सब कैपिटल लेकर आए, ये कोई मैंडेटरी नहीं है पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दिया जाता है? जब वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है तो ही। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो परसेंटेज है वो भी किसके अंदर मेंशन होना चाहिए? पार्टनरशिप डीड के अंदर। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो फिर कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाएगा नहीं। ड्रॉइंग्स, मैक्सिमम आप कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो अपने क्या बोलते हैं कैपिटल अकाउंट से, ये पार्टनरशिप फर्म के अंदर मेंशन किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है उसका जो भी इंटरेस्ट है वो परसेंटेज कहाँ मेंशन किया जाता है? डीड के अंदर। अगर डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, माने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो नहीं चार्ज होगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। अगर डीड में मेंशन किया गया है तो ही वो चार्ज होगा, नहीं तो वो चार्ज होगा नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसका जो PSR रेशियो बोलते हैं हम उसे, कि किस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया है तो उसी रेशियो में होगा। अगर कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है पार्टनरशिप डीड में इसके रिगार्डिंग, तो इक्वल प्रपोर्शन में ही शेयर होगा। सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन जो पार्टनर्स को, वर्किंग पार्टनर्स या तो एक्टिव पार्टिसिपेशन जो पार्टनर्स बहुत ज़्यादा दे रहे हैं उनको दिया जाता है। देखो पार्टनरशिप एक्ट में इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं, माने अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया है इसके रिगार्डिंग तो ही वो दिया जाएगा, नहीं तो वो दिया जाएगा नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू द फर्म, ये किस लोन के बारे में बात हो रही है? एक पार्टनर ने अपनी फर्म को पैसे दिए हैं लोन के तौर पर,
तो अगर डीड में मेंशन नहीं किया गया है, फिर भी अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट उस पार्टनर को उस लोन का इंटरेस्ट जरूर मिलेगा, जो कि 6% पर एनम के तौर पर मिलेगा। हाँ, अगर डीड में कुछ और मेंशन किया गया है तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पार्टनर को जो है इंटरेस्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है? अगर डीड में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, फिर भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन जरूर मिलेगा, तब पार्टनर को 6% पर एनम पे इंटरेस्ट मिलेगा। गुडविल का कंप्यूटेशन कैसे होगा? जब एक नया पार्टनर आएगा और जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो या डेथ हो, एडमिशन और रिटायरमेंट के क्या क्या प्रोविजंस रहेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या प्रोसीजर रहेगा वगैरह, ये सारे पॉइंट्स जो है वो किस में मेंशन किए जाते हैं? पार्टनरशिप डीड में। I will end my first lecture. Thank you. If you like my video, please subscribe my channel and like it. Thank you.